स्टूडेंट्स, अब अपन स्टैटिक फ्रिक्शन का जो पार्ट है उसको और आगे लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है कि होल्डिंग अ ब्लॉक अगेंस्ट वर्टिकल वॉल। तो किसी ब्लॉक को अगर अपन वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट होल्ड करना चाह रहे हैं तो अपने को क्या करना पड़ता है, अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वॉल के अगेंस्ट प्रेस करना पड़ेगा। अगर अपन इसको प्रेस नहीं करेंगे तो ये बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा। लेकिन जब मैंने इसको वॉल के अगेंस्ट प्रेस किया तो ऐसा क्या हुआ कि ये mg फोर्स है वो बैलेंस हो गया। तो मैंने देखा कि जैसे मैं इसको ऐसे बैलेंस कर रहा हूँ, सॉरी इसको ऐसे प्रेस कर रहा हूँ वॉल के अगेंस्ट, तो फिर वॉल की एक रिएक्शन फोर्स आ रही है इस पर, क्योंकि ये F फोर्स से वॉल को प्रेस कर रहा है, तो जो रिएक्शन फोर्स है वो F के इक्वल हो गया। तो जब ये रिएक्शन फोर्स आ गया तो इसका मतलब है यहाँ पर एक स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है, जो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होने की टेंडेंसी थी उसको बैलेंस कर रहा है। और अगर ये रेस्ट पर है इक्विलिब्रियम में, तो इस तरीके से मेरे को पता चल गया कि यहाँ पर जो इसको बैलेंस करने वाला फोर्स है वो केवल स्टैटिक फ्रिक्शन ही हो सकता है। तो एक इक्वेशन मेरे को मिल गई कि जो mg है वो काय से बैलेंस हो रहा है, Fs से बैलेंस हो रहा है। और दूसरी इक्वेशन मेरे को मिल गई कि मैं वॉल को n फोर्स से प्रेस कर रहा हूँ और ये इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब है जो वॉल इस पर फोर्स लगा रही है n, दैट इज इक्वल टू द F। और F क्या है, जो फोर्स में जिस फोर्स से मैं ब्लॉक को अगेंस्ट द वॉल प्रेस कर रहा हूँ। बट वी नो दैट कि Fs जो होता है वो Fs मैक्स से या तो स्मॉल होता है या इक्वल हो सकता है। तो अपन ने ये कंडीशन पुट कर दी। अब अपने पास तीन इक्वेशन आ गई है, 1 2 एंड ये 3। Fs मैक्स का इक्वल होता है म्यू एन के। सो 1 2 3 से मैंने Fs को क्या पुट कर दिया, mg पुट कर दिया, और n को क्या पुट कर दिया, F। सो आई गेट mg मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू F, और F जो है मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg अपॉन म्यू। तो जो F की मिनिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, mg अपॉन म्यू आ रही है। इट मीन्स टू होल्ड द ब्लॉक वी हैव टू प्रेस द ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन बाय सच मिनिमम फोर्स। इससे ज्यादा अपन लगा सकते हैं, लेकिन अगर इससे कम फोर्स लगाया देन ब्लॉक विल स्लाइड डाउन अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल। अब मैं कंसेप्ट को और मोर क्लियर करने के लिए यहाँ पर एक इलिस्ट्रेशन ले रहा हूँ, और उस इलिस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया कि ये एक ब्लॉक है, ये वर्टिकल वॉल है, और इस ब्लॉक को मैं यहाँ पर मिनिमम फोर्स कितना लगा रहा हूँ इसको रोकने के लिए, 400 न्यूटन का फोर्स जो है मिनिमम फोर्स है। बाय दिस फोर्स वी कैन कीप द ब्लॉक एट इक्विलिब्रियम अगेंस्ट वर्टिकल वॉल। अब वो अपने से पूछ रहा है कि इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम करे, फाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन अगेंस्ट एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, और सेकंड है फाइंड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। तो अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में कहा है कि ब्लॉक रेस्ट पर है, और अगर ब्लॉक रेस्ट पर है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो mg को बैलेंस कर रहा है, और mg कितना है, 100 न्यूटन। एज सच वी गेट कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 100 न्यूटन है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसको सोल्व करने के लिए मैंने देखा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन, और एन का के इक्वल है, यहाँ पर अपने पास अपने एफ के इक्वल है। एज सच वी गेट mg इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एफ, और एफ मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg अपॉन म्यू। और जो एफ मिनिमम है वो कितना होगा, mg अपॉन म्यू। एज सच म्यू का इक्वल हो गया mg अपॉन एफ मिनिमम, और mg 100 न्यूटन है और एफ मिनिमम कितना है, 400। तो इस तरीके से मैंने इसको सोल्व कर दिया, और वी गेट म्यू इक्वल टू 0.25। स्टूडेंट्स, अभी अपन ने एक एग्जांपल लिया था, उसमें अपन एक सिंगल ब्लॉक को अगेंस्ट वर्टिकल वॉल हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के क्या कर रहे थे, रोक रहे थे। अब अपन थोड़ा मोर एडवांस प्रॉब्लम की तरफ चल रहे हैं, और इस प्रॉब्लम में अपन ने क्या किया है कि दो ब्लॉक ले रखे हैं। वन ब्लॉक इज ऑफ 10 kg एंड अदर ब्लॉक इज ऑफ 2 kg मास, और
by applying a horizontal force of 500 Newton, we are keeping them at rest against the vertical wall. जो ब्लॉक ए है और ब्लॉक बी है उसके बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.4 एंड जो ब्लॉक बी है और वाल है उसके बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या दे रखा है अपन ने 0.5 ले रखा है और अपन ने क्या रखा है कि ये सिस्टम कहीं पर है, रेस्ट पर है। अब आपको जो कैलकुलेट करना है दैट इज द फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी एंड अदर क्वेश्चन इज फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन ब्लॉक बी एंड वॉल। तो अब अपन इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, अब आपको इस पर फोकस करना है। अब बहुत ही फ्रिक्शन को समझने के लिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इट इज ए वेरी गुड इलस्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर मैंने देखा कि इस फोर्स इस ब्लॉक 10 kg ब्लॉक का मैं एफबीडी बना रहा हूँ और जब मैंने एफबीडी बनाया तो आई फाउंड दैट कि अपन ने एक फोर्स अप्लाई किया है 500 न्यूटन। बिकॉज ऑफ दैट 500 न्यूटन फोर्स ये क्या कर रहा है, ब्लॉक बी को प्रेस कर रहा है और ब्लॉक बी की रिएक्शन इस पर आ रही है N1 इस डायरेक्शन में, और जो अदर फोर्स है वो है mg दैट इज 10g और 100 न्यूटन। बट ये दोनों फोर्स तो आपको दिख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में या बैलेंस हो रहे हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स, लेकिन जो वर्टिकल फोर्स है जो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ पुल कर रही है और इन स्पाइट ऑफ दैट ये नीचे की तरफ एक्सलेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये फोर्स बैलेंस हो रहा है एंड द बैलेंसिंग फोर्स इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है कौन से ए ब्लॉक पर, वो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, FS1 ऊपर होना चाहिए, और जब ये इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर लगा रहा है तो ये इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन का लगाएगा, नीचे की तरफ लगाएगा। तो एक मेरे पास एक एफबीडी बन गया ब्लॉक ए का, उस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो एफ एक्ट कर रहा है, एक mg एक्ट कर रहा है, एक N1 एक्ट कर रहा है और एक FS2 एक्ट कर रहा है। अब अपन दूसरा ब्लॉक जो है 2 kg का ब्लॉक है ब्लॉक बी, उसका एफबीडी देख रहे हैं, उस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो जब इसने इस पर रिएक्शन फोर्स N लगाया, N1 अप्लाई किया, तो ये भी इस पर क्या कर रहा है, रिएक्शन फोर्स N1 अप्लाई कर रहा है, और बिकॉज ऑफ दैट N1 ये वाल को प्रेस कर रहा है, इट मींस वाल की रिएक्शन N2 इस पर आ रही है। तो इस पर दो फोर्स हो रहे हैं, एक तो ये वाला N1 इस डायरेक्शन में और एक N2 इस डायरेक्शन में हो रहा है, और जो थर्ड फोर्स है दैट इज mg वो कहाँ हो रहा है, ग्रेविटी किधर कर रही है, नीचे की तरफ पुल कर रही है, और एक फोर्स जो है FS1 अपन ने देखा कि इसने इस ब्लॉक पर कहाँ लगाया, ऊपर की तरफ, तो इस ब्लॉक में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस ब्लॉक पर कहाँ लगाया, नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ कितने फोर्स आ रहे हैं, एक तो FS1 आ रहा है और एक कितना आ रहा है 20 न्यूटन आ रहा है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट फोर्स अभी भी क्या हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम में नीचे की तरफ एक्सलेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इस ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन लग रहा है FS2 वो कहाँ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो FS2 किसको बैलेंस कर रहा है, FS1 प्लस 20N को। तो इस तरीके से अगर मैं वाल का भी एफबीडी बनाकर देखना चाहता हूँ तो वाल पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो N2 लग रहा है और एक ये लग रहा है FS2। तो अब अपन ने जो है ब्लॉक ए का इक्विलिब्रियम ले रखा है, ब्लॉक ए पर FS1 किसको बैलेंस कर रहा है, 100 न्यूटन को, तो इसका मतलब है FS1 कितना हो गया, 100 न्यूटन हो गया, एज सच आई गेट FS1। अब मैंने इक्विलिब्रियम लिया है कौन से ब्लॉक का, सेकंड ब्लॉक का, सेकंड ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ब्लॉक बी पर, एक तो FS1 लग रहा है डाउनवर्ड और एक लग रहा है 20 न्यूटन, और कहीं से बैलेंस हो रहा है ये FS2 से। तो एज सच आई राइट द इक्वेशन FS1 प्लस 20 इक्वल टू FS2, और FS1 कितना 100, तो 100 प्लस 20 कितना FS2, एज सच वी गेट द वैल्यू ऑफ FS2, और वैल्यू ऑफ FS2 इज 120 न्यूटन। स्टूडेंट्स आई होप कि आपने लेक्चर अच्छे से समझा होगा और आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट, दैट विल गिव्स अस मोरल बूस्ट टू फर्दर सर्व the students. Okay, thank you students.